अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज इंशाअल्लाह हम जो पढ़ेंगे वो पाकिस्तान की जो आज़ादी के वक्त के बाद जो पाकिस्तान की कानूनी जो मामलात हुए आइनी तौर पर कब कहाँ किस वक्त किसने आइन बनाया। पहले तो एक इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको हम वक्ती तौर पर का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में दो इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं, एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और उसके बाद एक और एक्ट रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अमेंडमेंट, उसमें अमेंडमेंट की गई थी। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत ने कहा, या जो आज़ाद करने वाले थे उन्होंने कहा भी आप एक ही गवर्नर जनरल रख लें। एक गवर्नर जनरल रख लेने का कहा गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को ना मानते हुए क़ायद आज़म को पहला गवर्नर जनरल बना दिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बना था वो बने थे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। उसमें उनकी वफ़ात के बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन गवर्नर जनरल बन गए हमारे। ख्वाजा निज़ाम, इसमें सिर्फ ये हुआ कि 1949 में एक करारदाद जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं वो पास की गई, लेकिन पाकिस्तान में कोई आइन नहीं बनाया गया। लेकिन इंडिया ने उस वक्त 1950 में अपना आइन बनाया और अभी तक वो नाफिजुल अमल है। जबकि पाकिस्तान ने 1956 यानी 1956 में आइन बनाया। ये 3 मार्च 1900। इसका जो बनाने वाला था वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, जो पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल, 4th गवर्नर जनरल थे और पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको ये सारा कुछ समझाता हूँ। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पहले थे। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें गवर्नर जनरल की हैसियत होती थी, मतलब वो सदर के तौर पर था। उसके बाद आइन में तरमीम करके इसको प्रेसिडेंट का नाम दे दिया गया और वो खुद सदर बन दिया गया। इन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो पार्लिमानी था, पार्लियामेंट्री। आपको पता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में जो इख्तियारात होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, सदर के पास कुछ भी नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। इसी तरह जो एक और 1962 में बनाया गया था कानून, अयूब खान ने जो बनाया था वो सदारती प्रेसिडेंशियल था। और इस तरह जो 1972 में बनाया गया था, जो 1971 में जनाब बिलावल भुट्टो के जिनके पोते हैं जनाब जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो साहब ने बनाया था, वो पार्लिमानी आइन था। पार्लिमानी आइन में ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर उसमें एम्पावर होता है। प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंशियल आइन में ये होता है कि जो सदर है वो स्टेट का भी सरबराह होता है, हुकूमत का भी सरबराह होता है। जो कैबिनेट होती है वो सदर बनाता है। जो अब हमारा मौजूदा आइन चल रहा है वो 1973 का आइन है, वो पार्लिमानी आइन है। उसमें जो इख्तियारात हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास। और अब मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कराया। अब हमारे पास एक टेबल की शक्ल में मैं आपको समझाता हूँ कि आप इन आइन्स के हवाले से आप कैसे समझ सकते हैं। ये टेबल हम बनाते हैं, 3 किस्म की टेबल्स हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में कितने आइन्स हैं, वो आइन्स हैं 3। और कितने दफ़ा मार्शल लॉज लगे, वो मार्शल लॉज हैं 3 मार्शल लॉज लगे। अब सवाल आता है कि मुशर्रफ ने क्या तय किया था। मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी, मार्शल लॉ नहीं लगाया था। तो ये सबसे पहले एक, ये दूसरा, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3rd कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद करने का आसान तरीका है इसी तरह का टेबल बनाना है। अब यहाँ पे हम मार्शल लॉज लिख देते हैं। फर्स्ट मार्शल लॉ, सेकेंड, 3rd। मुशर्रफ का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया था। मार्शल लॉ में ये होता है कि एब्रोगेट कर देते हैं, जो लॉज होता है वो मुअत्तल कर देते हैं। जो सरबराह आर्मी चीफ होता है वो खुद हुकूमत बना के एक अपना नया रूल्स सिर्फ जारी कर देता है कि इस पर अमल करना है, जो हमारा पिछला आइन है उस पर नहीं करना। तो ये 3rd मार्च को बनाया गया था। 3rd मार्च को मतलब इसको अनाउंस किया गया था 1956 1956 में। इसको बनाने वाले का नाम
23 मार्च। इसको बनाने का नाम सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, जो उस वक्त के फोर्थ गवर्नर ऑफ जनरल, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। इसमें ये जो कानून था ये यूनिकैमुलर था। यूनिकैमुलर का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही कानून साज असेंबली थी, ना इसमें सेनेट नहीं था, सिर्फ नेशनल असेंबली थी, उनने पास कर दिया, ये कानून बन गया। तो इसमें जो निज़ाम था वो पार्लिमानी निज़ाम था, पार्लियामेंट्री इसको कहते हैं। उसमें वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया था। यही तो वजह है कि सिकंदर मिर्ज़ा ने 3-4 अपने वज़ीर आज़म जो थे वो तब्दील किए। एक दफ़ा राना फ़िरोज़ ने उनको लगाया, फिर अहमद बख्श को लगाया, फिर ग़ुलाम मोहम्मद को लगाया, बहुत से उन्होंने चेंज किए। आखिर में उन्होंने आके फिर एक डिक्टेटर को यानी अयूब खान को उन्होंने अपनी तमाम तर हुकूमत सौंप दी थी। और इसके साथ जो इसमें इलेक्शन के हवाले से थे वो डायरेक्ट इलेक्शन होता था इसमें। तो इसमें जो वोट देने का हक़ था वो उसकी एज थी 21 ईयर्स, जो बंदा इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकता था। उसके बाद आए गए हमारे जनाब अयूब खान साहब, उन्होंने 8 जून, ये तारीखें बड़ी अहम हैं, 8 जून 1962 में आइन दिया, एक आइन दिया, और उन्होंने प्रेसिडेंशियल आइन दिया। प्रेसिडेंशियल वो क्या था? पार्लिमानी आइन था। ये प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट को अख्तियार दिया गया है। प्रेसिडेंशियल आइन था, इसमें जो पास करने वाला इदारा था वो यूनिसेलर यानी नेशनल असेंबली थी, उन्होंने ही पास कर दिया। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन में उन्होंने बीडी एक इलेक्शन का एक रूल्स था, उन्होंने वो बना के 40,000 बंदे ईस्ट पाकिस्तान से, 40,000 बंदे, उस वक्त हमारे से बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, याद रहे, और 40,000 बंदे वेस्ट पाकिस्तान से इकट्ठे करके एक वोटिंग करा दी, और वो अयूब खान फिर उसमें इलेक्शन में जीत गए थे। और इसमें इन दोनों में, और ये जो हमारा ये आइन है ये 7 अक्टूबर 1958 में मनसूख हो गया था। एब्रोगेट इसको कहते हैं, मनसूख कर दिया गया था। और इसमें जो कुल आर्टिकल्स थे यानी इसके दफ़ात थे, जो इसके दफ़ात या आर्टिकल थे वो 224 थे, और इसके जो आर्टिकल्स थे वो 250 थे। और इसी के साथ ही इसको भी 25 मार्च 1990 में एब्रोगेट कर दिया गया था। एब्रोगेट का मतलब होता है मनसूख कर देना, मुअत्तल कर देना, सस्पेंड, ख़त्म कर देना। उसके बाद हम आते हैं हमारा जो 1973 का आइन है। 1973 का आइन ये 14 अगस्त को पास हुआ था या पेश हुआ था। इसको जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो साहब ने पेश किया था। और इन दोनों में, इसमें जो ज़बान थी उर्दू थी प्लस बंगाली, इसमें भी उर्दू प्लस बंगाली, क्योंकि बंगाल उस वक्त हमारे साथ था, बांग्लादेश हमारे साथ अलग नहीं हुआ था। जबकि इसमें जो था ना, उनने उर्दू प्लस इंग्लिश कर दी। इंग्लिश को कहा गया था कि ये हम 15 साल में इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमारी जो इलेक्शन, जो हमारे जो मामलात होंगे, दफ्तरी काम होगी, वो उर्दू 15 साल के बाद होगी। लेकिन ये अभी तक नहीं हो सका। हमने दोबारा स्कूलों सारों को इंग्लिश मीडियम कर दिया था। यह तो आपको पता है फिर क्या हुआ हमारे साथ। डायरेक्ट इसमें भी इलेक्शन, जो इलेक्शन का मेथड था वो डायरेक्ट इलेक्शन थे, मतलब हमने MPAs और MNAs को वोट कास्ट करने थे। इसमें जो इलेक्शन की उम्र रखी गई थी वोट कास्ट करने के लिए वो 18 ईयर्स थी, 18 साल। 18 साल के जो ऊपर बंदा है वो वोट कास्ट कर सकता है, कम उम्र नहीं कर सकता। और बदकिस्मती से हमारे इस आइन को भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन को भी 5 जुलाई 1977 को मुअत्तल कर दिया गया था। इसको सस्पेंड किया गया था 5 जुलाई, कुछ वक्त के लिए 1973, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर वाइप आउट नहीं किया गया, ख़त्म नहीं किया गया था, इसको कुछ वक्त के लिए। इसमें जो अभी जो हमारा नाफिज़ुल अमल आइन है वो भी 1973 का आइन है, और 280 इसके हमारे आर्टिकल्स कहें, दफ़ात कहें। ये तो हमारी एक आइनी जो सूरत हाल थी। हमने आइन पहला कब बनाया, दूसरा कब बनाया, हमसे पूछ सकते हैं टोटल कितने आइन से? 3 आइन थे। पहला कब बनाया? 1954। दूसरा कब बनाया? तीसरा कब बनाया? ये किसने बनाया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ये अयूब खान ने, ये सिकंदर मिर्ज़ा ने।
एक आइन था, इसमें जो सिस्टम था मैं आपको ये बताया भूल गया हूँ, ये बाई कैमुलर सिस्टम था। इसमें जो सिस्टम था, इसमें नेशनल असेंबली और सेनेट पहली दफ़ा इसमें ऐड किया गया था, सेनेट को भी। सेनेट ये दो भाई नेशनल असेंबली में जो चीज़ पास होगी उसको फिर सेनेट में पेश करना होगा। तो